नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत शिल प्रसाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरि बोल आपके लिए। तो मंगलाचरण हो गया है। आज हम देखेंगे पहला अध्याय, सॉरी पहला कैंटो, तीसरा स्कंद, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसमें 22वें नंबर के श्लोक को देखने समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंद बुद्धि के द्वारा। तो पहले भागवत महापुराण का मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्याय, उसका श्लोक नंबर 22, वर्स नंबर 22 जो है उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंद बुद्धि के द्वारा। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ पर लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप आ जाइए जूम ऐप पे, साथ में बैठकर पढ़ेंगे। 4:15 बजे फ्री निशुल्क कक्षा है भागवत महापुराण की। तो चलिए सत्र का शुभारंभ हम करते हैं अभी। सिंपल श्लोक है आपके सामने, बेसिक ट्यून में गाना है। नर देवत्वमापन्नस् सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्य तः परम। नर, र पूरा, नर देव, नर देवत्व, नर देवत्व मापन्न। पन्न जैसे अन्न में होता है ना, अन्न, वैसे पन्न। पन्न के बाद विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करेंगे आधा स, क्योंकि आगे सुर कार्य है ना। तो पन्नस, नर देवत्वमापन्नस। उसके बाद सुर, सुर, र पूरा, सुर कार्य चिकीर्षया, चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनी। अभी समुद्र में क्या है? द्र। समुद्र, निग्रह में क्या है? ग्र। तो यहाँ पे द का आघात आएगा मुंह के ऊपर, समु, समुद्र, समुद्र। और निग्रह, 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 निग्रह। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह आघात लेंगे प्रॉपरली। समुद्र निग्रहादीनि, दीनि, दीनि, दी हर दीर्घ मात्रा, नि हरस्व मात्रा। चक्रे, चक्रे, चक्रे। क्र भी क्या है? जैसे यहाँ पे ग्र और द्र, वैसे क्र। तो क्र के ऊपर, क्र से पहले भी आघात लगेगा च के ऊपर, चक्रे। फिर आ गया जब वी, वी का मतलब वी दीर्घ है। वीर्याण, वीर्याण, अण बाण का, वीर्याण यतः परम, यतः परम। क्लियर हो गया? अब आप लोग गाएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। नर देवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया, चिकीर्षया षटकोण का, समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि यतः, यतः परम, यतः परम। ठीक, चलिए आप लोगों की बारी, आप लोग गाइए। हरे कृष्ण, गाओ। नरदेवत्वमापन्नं नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया सुरकार्यचिकीर्षया
दया समुद्र निग्रहादीनि वीर्यं यतः परम्। एक बार और गा लो, एक बार और गा लो। देवत्वमापन्ना चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि हरि बोल। बहुत सुंदर गाया सभी भक्तों ने, बहुत अच्छा गाया सभी भक्तों ने, बहुत सुंदर गाया। सरला माता जी फेसबुक पे देख रहे हो माता जी, आ जाओ, लिंक है आपके पास। ठीक है, सरला भान बजाज माता जी आ जाइए। तो चलिए आपको म्यूट कर देते हैं सबको। और स्क्रीन आ गई, ठीक है। चलिए। नर देवत्वमापन्नस् सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो 18वें अवतार में कौन आया? भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र को बांधा है। उन्होंने समुद्र को क्या किया? बांधा। देखो लिखा ना यहाँ पे, समुद्र निग्रहादीनि। तो उन्होंने क्या किया? समुद्र को बांधा है, अपने वश में किया है। जब माता जानकी की खोज में जब वो राम भगवान रामेश्वर पहुंचे तो किसी को पता नहीं था। संतापी ने बताया कि लंका यहाँ से दक्षिण की ओर है, तो 100 योजन की दूरी पर यहाँ से लंका मौजूद है। तब जाकर के नल और नील की सहायता से सुंदर समुद्र के ऊपर पुल बनाया जाता है। रामचंद्र और भगवान की सेना में हनुमान है, और हनुमान जी की सेना में वानर सेना, बहुत सारे बंदर आदि हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? लंका पहुंचते हैं। और जो वहां का राजा है, राजा रावण, वहां का नास्तिक राजा रावण, जो वहां पे रावण था लंका में, उसने क्या किया? माता सीता को जो हरण करके लंका ले गया था, पंचवटी से जो सीता माता को ले गया था, तो पंचवटी से उस रावण को फिर वो क्या करते हैं? मार डालते हैं। जो सीता माता को लेकर गया था पंचवटी से लंका तक, तो उस रावण को क्या करते हैं? भगवान मार देते हैं, उद्धार कर देते हैं उसका। रावण का उद्धार करने के बाद माता जानकी को लेकर के आते हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? सुर कार्य चिकीर्षया, जिन्होंने देवताओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया था। तो देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिए थे, उन रामचंद्र जी का यहाँ पर जन्म होता है। उसी रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकट हुए। रामचरितमानस में आता है, सूरसंग धेनु हितलीन मनज अवतार, कि सबसे पहले सूर्य के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, भक्तों के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लिखा है ना यहाँ पे, है ना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा शासक पैदा हुआ था रावण। वो हर किसी को अपने वश में रखता था। हर देवी देवताओं को वहां पर हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता था, अटेंडेंस के लिए जाना पड़ता था। आज सब देवताओं की शरण में जाते हैं। और वो पुराने जमाने में बात करें रावण के दौर की, तो और वो सब देवी देवताओं, जो भी जितने भी देवी देवता थे, वो रावण के दरबार में जाते थे। इतना खौफ, इतना दहशत, इतना आतंक था रावण का। तो उन सबकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम ने क्या किया? अवतार ग्रहण किया। कभी कभी, कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से
रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अधिक, सॉरी, अत्यंत या अत्यधिक सेम ही है, अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं, अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। तो बड़े बड़े साधनों के द्वारा, बड़े बड़े भौतिक विज्ञान की खोज के द्वारा हम चाहते हैं कि हम इस धरती पर शासन कर लेंगे। शासन का मतलब होता है किसी को शासित करना। तो कई बार किसी को भय से शासित किया जाता है, कई बार किसी को संस्कार से शासित किया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं हर चीज के ऊपर शासन करने का। साम दाम दंड भेद ये सुना ही है सबने। तो ये सब लगा करके कार्य को करना चाहिए, तब जाकर के कोई राजा जो है वो राजा बनता है और उस कार्यभार को हमेशा के लिए संभाल पाता है। लेकिन कई बार होता है कि हम भगवान को कुछ चुनौती देने लग जाते हैं कि हाँ हम ही भगवान हैं, या हम भगवान जी से भी बढ़कर हैं, ऊपर हैं। जैसे रावण कहता था कि मैं स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाऊंगा ताकि सभी स्वर्ग तक पहुंच सके। इतना आसान नहीं होता कि स्वर्ग तक कोई सीढ़ियां बना ले और टन टन टिर टिर करता हुआ चला जाए सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर। हम वहां तक पहुंच जाएं, सब ये चाहता था, स्वर्ग तक सीढ़ियां बने और हम वहां तक पहुंच जाएं। अपनी अपनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को बनाने लग जाते हैं और भगवान की व्यवस्थाओं को चुनौती देने लग जाते हैं। जब लॉकडाउन हुआ है ना, उदाहरण के तौर पर, जब लॉकडाउन हुआ तो कोरोना वायरस के दौरान, जिस वायरस को हम देख भी नहीं सकते थे, पता नहीं क्या है तो क्या नहीं, उसने हमको क्या पूरी दुनिया को घर के अंदर कैदी बनाकर बिठा दिया, कैद करके बिठा दिया था। जो दिखता भी नहीं था, लोगों को मारता जा रहा था, लोग मर रहे थे उसकी वजह से, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए कोई भी भगवान को चुनौती देने का प्रयास करता है तो उसको समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो असुर है। जैसे यहाँ पे लिखा है रावण और हिरण्यकशिपु, और ऐसे जो व्यक्ति हैं वो वाकई क्या है, रावण और हिरण्यकशिपु की ही तरह है, उसी के समान है। एक है ना रावण तथा हिरण्यकशिपु, जो ऐसे लोग सोचते हैं ये उन्हीं के बराबर ही माने जाएंगे, हिरण्यकशिपु रावण की तरह असुर ही माने जाएंगे, जो आज भी ऐसा सोचते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है, स्थापित करना। ठीक है, स्थापित करना मतलब हमारे यहाँ विधान है, अगर कोई चंद्रायन या कोई अगर चतुर्मास का व्रत करता है तो उसे चंद्रलोक प्राप्त होता है और वो सोम रस का पान करता है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा पुण्य किया है तो उसको स्वर्ग मिलता है। कोई बहुत अच्छा सन्यासी है तो उसको सत्य लोक की प्राप्ति होती है। कोई अगर बहुत अच्छा तपस्वी है, उसने पूरी जिंदगी तपस्या की है, ब्रह्मचार्य का पालन किया है, तो वह तपोलोक में जाएगा, तपलोक में जाएगा। तो ऐसे हम अलग अलग लोकों में जा सकते हैं। वही प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है कि आप किसी यज्ञ को संपूर्ण करो, आप इतने पुण्यशाली बनो कि आपको स्वर्ग मिल जाए, आपको स्वर्ग मिले। तो मिल भी जाएगा, अगर आप इतने पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा। यह कार्य करोगे तो इस देवता के पास जाओगे, ये काम करोगे तो सूर्य लोक को जाओगे। तो हर लोक में जाने का विधि विधान जो है, तरीका बताया गया कि क्या मेथड है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ ज्ञान बना लेते हैं, अपने दिमाग से ही कुछ सोच लेते हैं भौतिक वैज्ञानिक खोजों के द्वारा कि हम मंगल में जा रहे हैं, हम चांद में जा रहे हैं। आप मंगल में भी पहुंचो, आप चांद में भी पहुंचो, बट वास्तव में हम किसी वैज्ञानिकता के माध्यम से, हम किसी ज्ञान के द्वारा ना तो चांद में जा सकते हैं और ना ही किसी मंगल ग्रह में जा सकते हैं। ये जब हमारी सबकी बुद्धि खुलेगी तब हम समझ सकते हैं इस बात को कि चांद में हम कैसे नहीं जा सकते और मंगल में हम कैसे नहीं जा सकते हैं। जैसे बहुत लोग वृंदावन धाम में जाते हैं, है ना, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, मायापुर धाम में जाते हैं। तो क्या हम लोग वास्तव में वृंदावन जाकर वृंदावन जा पाते हैं? क्या हम जाकर भी वास्तविक वृंदावन को देख पाते हैं? नहीं ना। वैसे ही उस चंद्रलोक में, उस मंगल लोक में भी हम उस रूप में नहीं पहुंच सकते। भौतिक रूप से हम वहां पर धूल ही धूल, दाग ही दाग जो है वो देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में वहां बड़े बड़े देवता जाकर निवास करते हैं, बड़े बड़े पुण्यवान लोग वहां पर जाकर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन
भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति जो है भगवान के अस्तित्व को चुनौती दे देता है। ठीक है, प्रत्येक लोक में लोक की परिस्थिति जो है भिन्न होती है, अलग अलग होती है। भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं वहां पर। भगवान ने, मतलब जिस व्यक्ति ने जैसा पुण्य किया ना, भगवान ने उसको उसके हिसाब से ही वहां पर जगह दी हुई है, उसके हिसाब से उसको वहां पर निवास दिया है। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती दे देते हैं। हम कहते हैं कि चंद्रमा हमारे लिए देव के समान है, वहां पर लोग रहते हैं। अभी जो चंद्रायन गया तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर धूल है, मिट्टी है। हम वहां से मिट्टी लेकर आए हैं, देख लो मिट्टी है वहां पे और कुछ नहीं है। तो वहां तो कोई देवी देवता मिला नहीं हमको। अरे कहाँ से मिलेगा? हर लोक की परिस्थिति क्या बताया जा रहा है, अलग होती है। लिखा ना, हर लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। हर लोक की परिस्थितियां क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे हम जमीन पर रहते हैं तो हम धरती के ऊपर भाग में रहते हैं। हो सकता है कि किसी अन्य ग्रह में वो लोग, मतलब कि धरती के भीतर रहते हो। जरूरी नहीं है ना कि धरती के ऊपरी सतह में ही रहते हो। जैसे हमारा यहाँ शरीर है, वैसा ही वहां शरीर हो। स्वरूप मतलब यदि यही हो सकता है, स्वरूप और सुंदर होगा। लेकिन आजकल तो जो हम लोग एलियन देखते हैं, जैसे कृष्ण मूवी में देखा था, जादू जादू। जैसे कृष्ण मूवी में देखा जादू हमने, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सा सिर उसका, बड़ा सा मुंह उसका, सिर के ऊपर लाइट चमकती थी। तो वास्तव में एलियन रियलिटी में वैसे नहीं होते हैं, वो हमसे सुंदर होते हैं, हमसे बहुत सुंदर होते हैं। हमसे भी दिव्य आभूषणों और वस्त्रों को धारण करते हैं। हमारी तरह नहीं होते हैं वो। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हमसे ऊपर वाले लोक में रहते हैं, तो हमसे सुंदर ही होंगे ना ऑब्वियसली। नीचे वाले लोग जो होंगे वो बुरे बुरे होंगे। वो हमसे इतने ऊपर लोक में रहते हैं तो वाकई वो सुंदर ही होंगे। है ही ये सुंदर, क्योंकि हमसे उच्च लोकों में रहते हैं वो। और हम उनको अपने से बदतर बदसूरत दिखाते हैं कि एलियन ऐसे होते हैं। एलियन किसको कहते हैं? दूसरे लोक ग्रह का प्राणी, दूसरी आकाश गंगा में रहने वाला जो होता है उसको बोलते हैं एलियन। तो अलग अलग लोक हैं। तो वहां जो रहेंगे हमसे अच्छे ही रहेंगे, हमसे बुरी स्थिति में कभी भी नहीं रहेंगे। कि छोटे से दिखाते हैं उनको, बोलने कितना गिट्ठा सा। जैसे पीके में आपने देखा होगा आमिर खान, है ना, उसको क्या बताया था, मतलब कि क्या बताया था आमिर खान को, ऐसे नंगा सा बेचारा सा ऐसे, है ना, थोड़े से शॉर्ट हाइट का, दौड़ता कैसे था। तो जिस तरह से हमें बताया जाता है कि वो छोटा सा गिट्ठा सा बोना बोने की तरह, ऐसा नहीं है। वो हमसे बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर स्वरूप में रहते हैं। हमसे हमसे ऊपर है वो, क्योंकि हमसे ज्यादा पुण्य किए हैं उन्होंने। उनके पुण्य हमारे से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, कहीं 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 ज्यादा है। इसीलिए तो वो धरती के इस भूमंडल से बाहर किसी और लोक में रह रहे हैं। रावण इनमें से एक था। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य मनुष्यों की, अरे, वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता ना होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक यानी कि स्वर्ग में भेजना चाहता था। तो कोई पुण्य करे या ना करे, कोई योग्य है या नहीं है, वो भी संसाधनों के द्वारा वायुयान या सीढ़ी बनाकर उसको सबको स्वर्ग में पहुंचाना चाहता था। मतलब कि उसके दोस्त वगैरह कौन होंगे? रावण के राक्षसी तो होंगे। फैमिली में कौन था? राक्षसी तो थे, सारे असुर थे। वो क्या कहता था, हिंग लगे ना फटकड़ी तो इंसान पहुंच जाए जी आपका भगवत धाम, ये मतलब स्वर्ग पहुंच जाए, स्वर्ग पहुंच जाए। तो ऐसे थोड़ी ना स्वर्ग में पहुंच सकता है कोई बिना पुण्य के। 9 चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता के 9 चैप्टर में पढ़ा ना हमने कि स्वर्ग जाने के लिए भी बहुत पुण्य कमाने पड़ते हैं। लेकिन जो पुण्य करके स्वर्ग में चला भी जाता है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति, वापस नीचे ही आता है। तो रावण भाई साहब क्या चाहते थे कि बिना काम काज किए, बिना कोई अच्छा कर्म किए, बिना कोई पुण्य कमाए हुए इन ऐसे ही राक्षसों को मैं स्वर्ग में भेज दूंगा, सीढ़ी बनाऊंगा यहाँ से। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेंगे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहाँ बोलेंगे वो, मतलब असुर। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा और जय रावण करता जा तो पहुंच जा स्वर्ग लोक में। इस तरह से वो चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करना पड़े, पुण्य कर्म ना करने पड़े। ये चाहता था रावण। अब यहाँ पर रावण सीढ़ी बनाना चाहता है। अभी सोचने समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देंगे। रावण क्या चाहता है? सीढ़ी बनाना चाह रहा है यहाँ पर। मतलब रावण ने स्वर्ग को पहले से ही देखा हुआ था, क्योंकि स्वर्ग में जो देवी देवता रहते हैं
उन सबको उसने अपने वश में कर कर रखा हुआ था, और रावण हमेशा स्वर्ग में जाया करता था, घूम फिर के वापस आता था वहां से वापस। अब रावण हमेशा स्वर्ग जाता था, तो उसको मालूम है कि स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग में क्या ऐश्वर्य है, स्वर्ग का क्या ऐश्वर्य है, स्वर्ग में लोग जो होते हैं वो क्या क्या भोगते हैं, उसको सब कुछ पता था। तो जितने भी सामान्य जन हैं उनको कोई विशेष प्रकार का पुण्य प्रताप पुण्य काम ना करना पड़े, और सभी सीधा सीधा डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच जाए, इसीलिए वो सीढ़ी बनाना चाहता था। और आज के हम लोग रावण से, आज के लोग क्या मतलब, हम लोग भी क्या है मतलब कि रावण से बड़ा आज की डेट में कौन नास्तिक होगा। रावण जो भगवान की सत्ता को, भगवान जी की शक्ति को चुनौती देकर स्वर्ग तक पहुंचाना चाहता था, तो वो भी स्वर्ग को जानता था कि स्वर्ग है। तो हम लोग बेवकूफ कैसे हैं, जैसे मैंने कहा ना, हम लोग रावण से भी बेकार क्यों है, क्योंकि आजकल के लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग को मानने से ही इनकार कर देते हैं। स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उनको लगता है स्वर्ग भी यहाँ पे, नरक भी यहाँ पे, कुछ नहीं है, ऐसी बातें। जो कुछ है इसी जमीन पर ही है, हमारे पास ही सामने ही है। तो आजकल के लोग स्वर्ग को मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि रावण वहां पर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की योजना बना चुका था। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्वर्ग किसने देखा, नर्क किसने देखा, जो है यही है, ऐसा नहीं है। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहां तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। तो क्यों आए थे, पता लग गया कि दंड देने के लिए ही आए थे, रावण को, रावण के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की, और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। रामायण तो एक तरह से अभी हम शॉर्ट शॉर्ट में क्या पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ ही कर रहे हैं। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से सुमन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते हैं और तैराते हैं, अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल यानी कि सेतु पुल बना दिया, जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रामायण, रामायण के बारे में। जो संपूर्ण लीला है वो क्या है, भगवान श्री रामचंद्र की। भगवान रामचंद्र कैसे अवतार ग्रहण करते हैं, चार स्वरूप में राम भगवान आते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। फिर आगे चल करके वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विश्वामित्र मुनि आते हैं, उनको ले जाते हैं, तारका माहिच इन सब का वो वध करते हैं, वध होता है। फिर आगे चलकर जनक राजा के यहाँ पर धनुर्भंग करके स्वयंवर जीत कर माता जानकी से राम भगवान जी की शादी होती है, उनका विवाह होता है। तो जैसे ही रामचंद्र अपने दरबार में पहुंचते हैं, वहां कुछ साल रहने के बाद राजा दशरथ को लगता है कि अब मेरे को राज्य वगैरह छोड़कर राम भगवान जी को, तो रामचंद्र को, अपने बेटे, बड़े बेटे राम को मैं राजा बनाऊंगा, राजगद्दी पे बिठाऊंगा, वो राजा बना देना चाहिए अब मेरे को, राम को। तो राम भगवान को जैसे ही वो राजगद्दी सौंपने का टाइम आता है, समय आता है, हाँ, सौंपने की घड़ी पहुंचती है, तो उसी समय राजा दशरथ की जो प्रिय पत्नी होती है कैकई, वो राजा दशरथ से दो वर मांग लेती है। एक तो वो कहती है कि भरत को राजगद्दी दे दो, दूसरा वो कहती है कि राम भगवान जी को 14 साल का वनवास दे दो। फिर रामचंद्र के साथ जानकी माता और लक्ष्मण भैया ये भी चाहते हैं जंगल में। तो जंगल में जाने के बाद वो अलग अलग वनों में भटकते हैं, जैसे चित्रकूट, पंचवटी आदि, बहुत से वनों में भटकते हैं वो। तो पंचवटी में सीता माता हिरण के ऊपर मोहित हो जाती है, और रामचंद्र क्या करते हैं, हिरण के पीछे पीछे जाते हैं। लक्ष्मण जो होते हैं, लक्ष्मण भैया, वो रामचंद्र के पीछे पीछे चले जाते हैं कि राम भैया आए नहीं अभी तक। और उसी समय रावण क्या करता है, ये एक बाबा, साधु बाबा बन के आ जाता है, भिक्षाम देही, ऐसे करके रावण वेश बदल कर आ जाता है, और माता जानकी का हरण करके ले जाता है। और राम लक्ष्मण जब वापिस आते हैं दोनों, सीता मैया को बहुत ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती कहीं पर भी।
कहीं सीता माता मिलती नहीं है इनको, फिर ये आगे जाते हैं, ढूंढते हैं, फिर जटायु से इनकी भेंट होती है। वो बेचारा मतलब कि मृत अवस्था से पहले, मतलब जो कि बस मरने ही वाला है, वो बताता है, राम लक्ष्मण को जटायु बताता है कि रावण जो है ना सीता माता को लेकर गया है, जानकी माता को दक्षिण वाली साइड पर लेकर गया, दक्षिण की ओर निकला है वो। फिर ये क्या करता है, किष्किंधा पहुंचने पर वहां सुग्रीव से इनकी भेंट होती है, फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है, फिर हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान जी से दोस्ती होती है। फिर चतुर्मास बीतने के बाद वहां से निकलकर ये रामेश्वरम में पहुंचते हैं। वहां पर सुंदर पुल का निर्माण किया जाता है, राम सेतु। राम सेतु को बनाकर उस पार ये पहुंचते हैं। तो रावण के जितने भी भाई थे, बेटे थे, कुंभकर्ण, मेघनाद, इन सबको मार दिया जाता है। और मारने के बाद अंत में रावण और राम का युद्ध होता है। और रावण को मार करके भगवान श्री राम ने विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया, उसका अभिषेक किया, और माता जानकी को लेकर पुष्पक विमान पर बैठकर वापिस अयोध्या धाम में आते हैं। तो पूरी कथा जो है हमें ऑलरेडी मालूम ही है, रामायण में सुना हुआ है। और जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, टीवी में तो सबने देखी है रामायण, है ना, सबने देखी है रामायण। तो अभी के लिए इतना ही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की, जय। सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे, कल सुबह वापस मिलते हैं। एक मिनट, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, हरे मेरी आवाज बोल डबल आ रही है। अभी कल सुबह हम मिलते हैं वापस। दोपहर को क्लास में मैंने 2 श्लोका लर्न करवाए थे, कल सुबह उसकी रिवीजन करके आएंगे। जो भक्ति वैभव वालों का तीसरे चैप्टर का एक श्लोक बचा हुआ है लर्न करवाने वाला। वैसे तो 2 है सिलेबस में, बट मैं एक्स्ट्रा भी करवाया ना, एक और श्लोक करवाया, तो 3 श्लोक कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे लर्न करने वाले। और 2 की सुबह रिवीजन करके आ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन कर, अभी कौन आया है भक्त, अभी तो क्लास खत्म हो गई। आपको पता है मेरी क्लासों के टाइम फिक्स होते हैं, फौजियों की तरह, आर्मी वालों की तरह। समाचार तो मतलब समाचार, जो भी आया है अब तो क्लास खत्म होगी, अब तो वांछा कल्प ध्रुव वो भी हो गया है। अब तो होगी खत्म। चलिए कल आपसे मिलेंगे, कल आपको सुबह मिलते हैं 6:15 बजे, 3 बजे चैंटिंग सेशन में मुलाकात होगी आपसे। 6:15 बजे भगवत गीता की क्लास में मिलेंगे। और अगर श्लोक छोटा हुआ तो हम बैक टू बैक क्लास लेंगे भागवतम महापुराण की, सुबह 23rd नंबर का श्लोक जो है वो कर लेंगे। देख लेते हैं अभी 23rd नंबर का कितना बड़ा श्लोक है। अगर छोटा होगा तो पता लग जाएगा, सुबह ही हो जाएंगे दोनों या बाद में होंगे, पता लग जाएगा यहाँ पे 23rd। ये छोटा ही है, कृष्ण बलराम का है कल सुबह। कृष्ण भगवान और बलराम भगवान के बारे में कल सुबह आएगा अवतार का, इनका 19 और 20वां अवतार, इनके बारे में कल हम सुबह चर्चा करेंगे। फिर शाम को देखते हैं, या फिर आज मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि बड़ी क्लासे ली ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे लिए। लेकिन श्लोक तो लर्न करना है ना, क्योंकि पेपर भी देने हैं आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह आपसे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।